अगर इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर हम अध्यात्म का 24 घंटे का अगर थोड़ा समय भी हम अध्यात्म दें तो क्या हम शांति से जीवन यापन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटा में हमारा शास्त्र कहता है ज़्यादा नहीं 3 घंटा समय दे दिया करो। 3 घंटा नहीं सही 1 घंटा 2 घंटा दो नहीं तो 1 घंटा। हमारे शास्त्र तो कहता है कि आधो में हरियात, लेकिन अध्यात्म से जुड़े रहिए। आप अपने कार्य को भी करिए और मन को परमात्मा के चरणों में रखिए, अंतःकरण में आपको शांति मिलेगी। आप देख रहे हैं केवल सच। धन्यवाद। ये मंदिर का जीर्णोद्वार कब हुआ था? ये 1999 में हुआ था जी 1999 में एक आम सभा हुई थी जी और उसकी अध्यक्षता श्रीमान भक्तमाली मामा जी ने किया था जी। अध्यक्षता। जी उस समय पे कम से कम 200-300 समाज के बुद्धिजीवी, समाज सेवी नेता जो भी जुड़े थे। तो क्या आप मंदिर के सचिव और व्यवस्थापक दोनों हैं? नहीं, अभी नहीं, पहले पीछे का जीवनी सुन लीजिए। जी बताइए। हाँ, तो जो अध्यक्षता में बैठक हुई थी उसमें लोगों ने एक सुर से समर्थन किया मामा जी की बात के ऊपर कि रामस्वरूप अग्रवाल को जो मथुरावासी हैं उनको जिम्मेदारी इस मंदिर की नव निर्माण करने के लिए दिया जाए। तब से आप इसके व्यवस्थापक और सचिव हैं? हाँ, जब से व्यवस्थापक हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं होती है क्या अपने पॉकेट से करते हैं या समाज से, व्यवसायी से आपको सहयोग भी मिलता है? देखिए, मैंने तो अपना जीवन उनको समर्थन कर दिया था बाबा को जी कि मैं अकेला चलता रहूँगा या साथ में लेकर के चलूँगा। संकल्प लिया था कि जी जब तक मेरा जीवन रहेगा जब तक मैं काम प्रभु की सेवा करता रहूँगा। मेरा थोड़ा सा हल्का सा बिजनेस है, चूड़ी का किराए की दुकान है, किराए का मकान है। जानकारी के अनुसार जब जीर्णोद्वार से पहले यहाँ कुछ जानवरों का ये बसेरा था? हाँ, कुछ जानवरों का बसेरा था। कुछ यहाँ जुएरी भी आते थे? हाँ, वो भी आते थे, बहुत से लोग आते थे। ऐसा ज्वारी आते थे, कभी कभी जोड़ा से आकर के बैठते थे। अच्छा, ऐसा बक्सर एक धार्मिक नगरी है तो यहाँ कुछ और मंदिरें हैं? हाँ, और भी मंदिर हैं, जैसे नाथ बाबा का मंदिर, तो नाथ बाबा का मंदिर भी है। नाथ बाबा मंदिर के पुजारी कौन है? पुजारी कौन है सर? महंत होते हैं, पुजारी नहीं होते नाथ बाबा। अभी मैं अपना जीवन इसके बारे में बता रहा हूँ जी। हाँ, तो ये गंगा जी का पानी, नाले का पानी यहाँ आ जाता था, इधर आ जाता था। तो इतनी जगह है का मैंने ये ताड़का नाले की। मैंने कहने का मतलब कि जब से आप सचिव और व्यवस्थापक है तब से यहाँ विकास हो रहा है। हाँ, और यहाँ भक्तगण की जाना आना लगा रहता है। और समाज के द्वारा हो रहा है ये विकास। मेरा नहीं, मेरा शरीर है। वक्त है पैसे की जरूर कमी होती है तो मेरे बच्चे लोग लगा देते हैं। जानकारी के अनुसार 15 अगस्त से आप यहाँ भागवत कथा करा रहे हैं। ये कितने वर्षों से चल रहा है? 15 अगस्त यानी 15-16 वर्ष से भागवत कथा चल रहा है। निरंतर चलता है? हाँ, हर साल चलता है। तो यहाँ के कोई आचार्य जी हैं आपके मंदिर परिसर में अभी? कौन? जो पुराण के बारे में या अध्यात्म के बारे में जानकारी केवल सच के माध्यम से आम जनता को दें। हाँ, तो जनता के बारे में तो हमारे यहाँ क्या है, ये रद्दी रोजा जी है, व्यास जी भी हैं, आचार्य भी हैं। ऐसे में ये जानकारी देंगे कि इस मंदिर का कहाँ से जीवन भगवान राम आए थे विश्वामित्र जी के द्वारा, ये आपको बताएंगे। बाबा, आपका केवल सच में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये भागदौड़ की जिंदगी में अध्यात्म क्यों जरूरी है हम लोग के लिए? यहाँ तो केवल पैसे की हमारी जरूरत है। देखिए, वस्तुतः अध्यात्म हमारे अंतःकरण में शांति प्राप्त कराती है। इस भाग दौड़ के जिंदगी में यदि हम अध्यात्म का सहारा ले तो खूब चलने के बाद भी हमें थकान महसूस नहीं होती है और असत्य अर्थात उल्टा सीधा काम करने की प्रेरणा हमें नहीं मिलती है। हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है। उल्टा सीधा काम जो है ना, जी। उसे करने के लिए अध्यात्म रुकता है
और अध्यात्म ये बाहर का ये दिखावा, ये जो तिलक है, ये करना, ये सब अध्यात्म नहीं है। मतलब सर जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं वो गलत काम से दूर ही रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनके परिवार, उनके अगल बगल रहने वाले भी सात्विकतामय वातावरण में जीवन व्यतीत करते हैं। उनके परिवार में राम राज्य होता है, वहाँ नैतिकता होता है, वहाँ धर्म होता है। इसलिए अध्यात्म से प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। अच्छा सर, हमारी ये भागदौड़ की जिंदगी में, जैसे मैं पहले भी आपसे मैं पूछा, तो हम इंसान को क्या करना चाहिए जिससे आत्मिक शांति हो? देखिए, परमात्मा ने ये मानव का चोला दिया है तो पुरुषार्थ भी करना है। हमें पुरुषार्थ करना है। हमें ठाकुर जी जो कार्य दे उसको सतर्कता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक करना है। लेकिन अध्यात्म से जुड़ते हुए यदि परमात्मा के छतरी के, कृपा के छतरी के नीचे रहकर अपने जीवन के किसी कार्य का आप प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त करेंगे और थकान भी महसूस नहीं। तो क्या अगर इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर हम अध्यात्म का 24 घंटे का अगर थोड़ा समय भी हम अध्यात्म दें तो क्या हम शांति से जीवन यापन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 24 घंटा में हमारा शास्त्र कहता है ज़्यादा नहीं 3 घंटा समय दे दिया करो। 3 घंटा नहीं सही, 1 घंटा, 2 घंटा दो नहीं तो 1 घंटा। हमारे शास्त्र तो कहता है कि आधो में हरियाद। लेकिन अध्यात्म से जुड़े रहिए। आप अपने कार्य को भी करिए और मन को परमात्मा के चरणों में रखिए, अंतःकरण में आपको शांति मिलेगी। अच्छा सर, जैसा आपने कहा कि अध्यात्म क्यों जरूरी है, क्या हमारे जीवन में है, तो सर क्या हम अध्यात्म में जा करके और इस भागदौड़ की जिंदगी में पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश अपने आप को मंगलमय साबित कर सकता है? बिल्कुल, अगर अध्यात्म के रास्ते पर, देखिए हमारे राष्ट्र का छोटी सी इकाई परिवार होता है। अगर परिवार में अध्यात्म रहेगा तो समाज में अध्यात्म रहेगा, समाज में रहेगा, राज्य में रहेगा, देश में रहेगा। अगर अध्यात्म के रास्ते पे हमारा राष्ट्र जाएगा तो आज हमारे राष्ट्र में अनेक प्रकार के वैमनस्यता, शत्रुता, जातिवाद इत्यादि इत्यादि आज देख रहे हैं। लोग, पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि अध्यात्म से दूर है। और जो अध्यात्म में रहेगा, जिसका कनेक्शन अध्यात्म से रहेगा, परेशानियां तो जीवन है आएगी ही। लेकिन उन परेशानियों में भी आध्यात्मिक व्यक्ति आराम से अपने जीवन नैया को पार लगा देता है। अच्छा सर, अब हमारे जीवन में विज्ञान कितना विनाशकारी और कितना विकासशील है? देखिए, विज्ञान लाभकारी भी है, लेकिन कब? जब समाज के हित के लिए किया जाए और नहीं केवल अपने अहंकार के पूर्ति के लिए हम विज्ञान का सहारा लेंगे तो वो विनाशकारी होगी। जैसे हम अध्यात्म, जैसे विज्ञान का सहारा लेकर हम एटम बम बनाए, किसी राष्ट्र पे उसका प्रयोग कर दें तो ये तो आत्मघाती होगा ना, समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होगा। लेकिन उस एटम बम से अगर हम समाज के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाते हैं तो हमारे लिए विज्ञान बहुत लाभकारी है। लेकिन विज्ञान, वेद क्या है? विशेष ज्ञान ही तो है। विज्ञान की उत्पत्ति वेद से हुई है, ध्यान रखिएगा, विज्ञान कहीं और से नहीं। हमारा पहले का विज्ञान इतना डेवलप था, आज तक कोई विज्ञान ऐसा विमान नहीं बना सका जिसमें सारे दुनिया बैठे फिर भी एक सीट खाली रहे। कोई विमान नहीं बना सका। आज तक कोई पार्लियामेंट ऐसी नहीं बन सकी कि चाहे जितना आदमी बैठे फिर भी एक खाली रही। लेकिन भगवान कृष्ण की पार्लियामेंट में विशेषता थी, जितने आदमी बैठे कुर्सी खाली रहेगी। भगवान राम के पुष्पक विमान की विशेषता थी कि एक सीट खाली रहेगी चाहे संसार बैठ जाए। तो टेक्नोलॉजी पहले की टेक्नोलॉजी डेवलप थी, आज कम है। तो कहने का मतलब कि जो भी हमारा विज्ञान जो है पुराण पे आधारित है। बिल्कुल, वेद से मूल हमारा वेद है। वेद से ही हम सब कुछ लिए हैं, चाहे विज्ञान हो, चाहे अब देखिए हमारे मतलब कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए, उपवेद है हमारा आयुर्वेद। आज जिस रोग की खोज कर रहे हैं हम, विज्ञान आज का नया टेक्नोलॉजी हमारे उपवेद में पहले से उसकी चर्चा है साहब। तो हमारा वेद बड़ा समृद्ध था। कहने का मतलब सर कि आपके शब्द में कि पुराण ही विज्ञान का ये जो हमारी जो चांद पर हम पहुंच रहे हैं या हम जो आयुर्वेद की दवा है, इसका सबका श्रेय पुराण ही है। सबका श्रेय वेद का है साहब। वेद का वेद जो है ना, चाहे आज हम मंगल ग्रह पर जाएं, चंद्रमा पे जाएं, उसका सूत्र हमारा वेद देता है। हमारा वेद इतना समृद्ध है कि हमारे वेद से सीख लेकर अमेरिका की टेक्नोलॉजी आज हाई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले की टेक्नोलॉजी कहीं आज से बहुत सुदृढ़ थी, बहुत।
मैं हूं विंध्याचल सिंह, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज।